गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास का जो कवि परिचय है वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम उनमें जीने की ललक पैदा की यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके आगे से हम देखते हैं आज उनकी कविता में, उनकी यानी सूरदास की कविताओं में ब्रिज भाषा का निखरा हुआ रूप, यानी ब्रिज भाषा का जो परिष्कृत रूप है, बिल्कुल एक सात्विक रूप है, यानी भली भांति तरीके से जिसका मतलब शुद्ध किया हुआ है, वो निखरा हुआ रूप का प्रयोग उन्होंने किया है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ब्रिज भाषा जो लोकगीतों को गाने की जो परंपरा है, उसमें से एक कड़ी के रूप में ब्रिज भाषा है, यानी उससे जुड़ी हुई भाषा ब्रिज भाषा ही है। यानी अधिकाधिक ब्रिज भाषा का प्रयोग करके ही लोकगीत लिखे गए या गाए गए थे। आगे देखते हैं अपन। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर जो सूरदास की रचना है, उसमें से भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए। भ्रमर गीत का मतलब होता है भ्रमर के माध्यम से कोई गीत गाना या कोई उक्ति कहना, कोई बात कहना, वो भी सीधे सीधे किसी को न कहकर भ्रमर पर व्यंग्य करते हुए, भ्रमर पर कटाक्ष करते हुए उस बात को उस अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। भ्रमर गीत केवल सूरदास ने ही नहीं लिखे हैं। भ्रमर गीत सूरदास के अलावा अन्य कवियों ने भी भ्रमर गीत का प्रयोग किया है। तो सूर सागर में जो भ्रमर गीत संकलित है, उसके 4 पद यहाँ अपने पाठ्यपुस्तक में लिए गए हैं। कृष्ण ने आगे भ्रमर गीत में क्या बताया गया है, आगे बता रहे हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। यानी जो गोपियाँ थी, उन जो श्री कृष्ण का बाल्यकाल है वो गोपियों के संग ही बीता था। लेकिन जब वो मथुरा वापस चले गए तो उसके बाद में गोपियाँ उनके विरह वेदना में मतलब तड़पती रहती थी। तो इस तड़प को दूर करने के लिए उन्होंने उनके पास एक सांत्वना संदेश भ्रमर मतलब उद्धव के माध्यम से भेजा था। उद्धव कि उनको जाकर समझाओ या योग संदेश दो कि ये सब मोह माया है, इसको छोड़ दीजिए। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था कि आप शांत रहे और इस मोह से बाहर आए। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव ने वहाँ जाकर एक कृष्ण भगवान के दूत के रूप में वहाँ गए थे वो उद्धव जी। तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा यानी ऐसे ब्रह्मा, ऐसे ईश्वर की आराधना करने की मतलब उनको योजना बताई जिसमें ब्रह्मा का कोई आकार नहीं होता, उस ब्रह्म का, उस भगवान का, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निराकार प्रभु की उन्होंने मतलब क्या करने की, पूजा पाठ करने की या निराकार प्रभु को अपनाने की ही मतलब संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन गोपियाँ उस संदेश को स्वीकार नहीं करती है, यानी उनका विरह वेदना उस संदेश से मतलब दूर नहीं होने वाला था। तो उद्धव ने निर्गुण का मतलब होता है निराकार, जिसमें कोई गुण न हो, यानी जिसका कोई आकार न हो, ऐसे परब्रह्म, ऐसे ईश्वर की, यानी निर्गुण जो होते हैं, 2 मत होते हैं, निर्गुण और सगुण। जो निराकार यानी जिसके ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जबकि सगुण होते हैं, वो ईश्वर का आकार मानते हैं, और ईश्वर का जब आकार होगा तो हम उसको मूर्ति में आकार देकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो निर्गुण ब्रह्मा वो होते हैं जिनमें मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्तियों को नहीं मानकर एक अपने आप में ही आत्मा ही परमात्मा को मानकर ये संदेश देते हैं कि भाई अपनी आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का उन्होंने प्रयास किया है। विरह वेदना का मतलब होता है बिछोह का जो दुख होता है, यानी बिछड़ने का जो दुख होता है, उसको शांत करने का उन्होंने प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, लेकिन गोपियाँ इस ज्ञान के माध्यम से मतलब इस ज्ञान के माध्यम को स्वीकार करना पसंद नहीं करती थी। वह केवल प्रेम की भाषा ही समझती थी, और वह केवल अपना सानिध्य श्री कृष्ण के पास ही चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे पास रहे। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क यानी नीरस, उनके लिए तो उसमें कोई
मतलब वाली बात नहीं थी, कोई महत्व वाली बात नहीं थी, इसलिए उनको ये संदेश शुष्क लगा, नीरस लगा। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। तो वहाँ पर एक भ्रमर जो भंवरा है वो आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और भ्रमर गीत के माध्यम यानी उस भंवरे के ऊपर, मतलब उस भंवरे के माध्यम से वह उद्धव को समझाना चाहती है, तो इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। इस कारण उन्हें एक भंवरा अपचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, यानी कटाक्ष जो भी करने थे उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष भ्रमर के माध्यम से किया। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी पहला जो पद है उस पद में बताया गया है कि उस पद में गोपियाँ शिकायत करती है कि जो व्यक्ति कभी स्नेह के बंधन में बंधा ही नहीं, तो वो व्यक्ति स्नेह के बारे में क्या जाने, प्रेम के बारे में क्या जाने। तो वो उल्हाना देती है किसको, भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को, कि यदि आप प्रेम करते, स्नेह करते या आप स्नेह के धागे से बंधे होते हैं तो आप जानते कि कोई व्यक्ति अपने से बिछड़ जाता है तो उसका दुख कैसा होता है। ठीक है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार धन उक्ति, जो स्वीकार करने के लिए जो बात कही जाती है वो, कि उन्होंने बताया दूसरे पद में कि हमारी जो मन की अभिलाषाएँ थी कि हम श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे, वो अभिलाषाएँ हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को वो उस पद के माध्यम से अभिव्यक्त करती है कि उनका प्रेम कितना प्रगाढ़ है, कितना अगाध प्रेम वो श्री कृष्ण से करती है। तो उस पद के माध्यम से वह समझा रही है। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। यानी जो तीसरा पद है उसमें वह योग साधना उनको ऐसी लग रही जैसे एक कड़वी ककड़ी, और कड़वी ककड़ी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता, तो वो उस योग संदेश को कैसा बता रही है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें तो केवल क्या चाहिए, एक निष्ठ प्रेम चाहिए, वो भी किसका, श्री कृष्ण का। इस पद में ये भी बताया गया है कि एक हारिल पक्षी होता है, तो वो हारिल पक्षी जिस प्रकार एक लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी होती है, जिस प्रकार वो नहीं छोड़ता उसी प्रकार ये गोपियाँ भी श्री कृष्ण को छोड़ना पसंद नहीं करती। ये तो एक हम तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, तो हम कड़वी ककड़ी को ग्रहण करना या कड़वी ककड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। चौथा जो पद है उसमें बताया है कि कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, यानी मथुरा जाने के बाद में उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली, और राजनीति के माध्यम से हमें भी नीति के माध्यम से समझाना चाहते हैं, इसके माध्यम से योग संदेशों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, लेकिन हम समझने वाले नहीं हैं। हमें तो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए, हमें तो उन्हीं का प्रेम चाहिए। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाए जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी अंत वाला पद है उसमें उद्धव को प्रजा का हित याद दिलाए जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी लोगों के लिए धर्म क्या कैसे हो सकता है जब वो प्रजा का हित करे, यानी राजा का धर्म क्या होता है, वो प्रजा का हित करे। तो अंत में वो श्री कृष्ण को अपने पद के माध्यम से समझाते हैं कि वह एक राजा है तो उन्हें प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऐसे विरह वेदना में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये चीज़ें अंतिम वाले पद में वो समझा रहे हैं। तो अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाए जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि सूरदास लोगों के प्रति कितना उनका धर्मनिष्ठता को दर्शाता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे अपन पद, और प्रथम पद की व्याख्या पढ़ेंगे अपन कल। धन्यवाद।